मोमबत्ती को जलते देखकर हमें यह भ्रम होता है कि इस क्रिया में यह नष्ट हो रहा है। इसी तरह जब लकड़ी, कोयला, तेल आदि को हम जलाते हैं तो उसे भी देखकर हमें उसके नष्ट होने का भ्रम होता है। जलना वास्तव में एक रासायनिक परिवर्तन है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। रासायनिक परिवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ न तो नष्ट होता है और न ही उत्पन्न होता है, केवल उसका रूप बदल जाता है। और ये सब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के कारण होता है, जिसका प्रतिपादन लेवोजियर ने किया था। मोम एक जटिल पदार्थ है जो कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट से मिलकर बना है। मोमबत्ती में लगे धागे के जलने से मोम पिघलता है और पिघला हुआ मोम धागों में ऊपर की ओर चढ़ता है। यह प्रक्रिया पृष्ठ तनाव के कारण होती है। जलने की क्रिया में कार्बन वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर पानी बनाते हैं, जो जलती हुई मोमबत्ती से भाप बनकर उड़ जाते हैं। और कुछ अधजला कार्बन मोमबत्ती के धुएं के रूप में बाहर आ जाते हैं, जिसे यदि हम चाहें तो इकट्ठा कर सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि मोमबत्ती के जलने की क्रिया में यह कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और काजल में बदल जाता है। अगर इन सब को लिखकर फिर से तौला जाए तो इसका भार प्रारंभ में मोमबत्ती के भार से कुछ ज़्यादा ही निकलेगा, और ये जो वृद्धि होगी वह ऑक्सीजन के कारण होगी। और यह सब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के कारण ही होता है। इस प्रकार हम देख पाते हैं कि मोमबत्ती के जलने पर उसमें उपस्थित पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदल जाते हैं, ना कि वे नष्ट हो जाते हैं।